जय हिंद फ्रेंड्स। आज आप सभी को एवन स्टडी पे स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी एमए फर्स्ट सेमेस्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें देखेंगे कार्टोग्राफी के तृतीय यूनिट, जिसमें भूमकीय मानचित्र का वर्णन है, उसके बारे में आप सभी को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमकीय मानचित्र क्या है? यह पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि भूमकीय मानचित्र क्या है तथा समोच्च रेखा क्या है, समस्तर तल क्या है, अनुप्रस्थ काट क्या है। इसमें आप सभी को बताएंगे कि इसका भूमकीय मानचित्र कैसे बनाएंगे तथा इसका भूमकीय मानचित्र का इतिहास कैसे लिखेंगे। तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि किस प्रकार से पेपर में आएगा, उसको आपको भूमकीय मानचित्र बनाना है और उसका भूमकीय इतिहास भी लिखना रहता है। तो आपको पेपर में इस प्रकार के पेपर में लिखा हुआ मिलेगा, आप देख सकते हैं, जो कि ऐसे ही आपको पेपर में भी मिलेगा, जो कि आपको पेपर के कॉपी जो मिलेगी उस पर बनाना रहेगा। तो आइए बताते हैं इसको किस तरफ से बनाना है। तो पहले तो आपको बता देते हैं कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसी लेनी है। तो प्रैक्टिकल कॉपी के लिए आपको इस प्रकार की कॉपी आपको लेनी है तथा इसके बाद से आपको इसमें जो बीए की पेज लेते थे वैसे पेज पे नहीं लिखना है। इसके लिए हमें एमए की ऐसे पेज मिलेगा, इस पेज पे हमें लिखना रहेगा। इस प्रकार से हम दोनों तरफ से लिख लेंगे और चित्र बनाने के लिए यहाँ सादे पेज लेंगे और सादे पेज पे ही चित्र बनाएंगे, जैसे कि इसमें हम बनाए हैं और आप देख सकते हैं। इधर आपको चित्र दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चित्र। ऐसे ही आप भी अपने डायग्राम बनाएंगे और पेज कवर वाले बुक में ऐसे डायग्राम को लगा देंगे। ऐसे करके ऐसे सादा पेज डालकर यहाँ पे भूमकीय मानचित्र बनाना है। उसके बाद यहीं पे इसके साइड में ऐसे इसका इतिहास लिखना रहेगा, जैसे कि यहाँ पे हम बनाए हैं। आपको पहले दिखा देते हैं किस प्रकार से इसमें बनाना है। तो आप देख सकते हैं जैसे इसमें बनाया गया है, यह इसी को रखकर यह बनाया गया है, जो कि अभी आपको इंची से बताते हैं किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो इसे रखते हैं यहाँ पे। जिसका भूमकीय मानचित्र बनाना रहेगा उसको पहले लेंगे, उसके बाद देखेंगे उस पे एक्स वाई अनुप्रस्थ काट होगी। जो सीधी एक लाइन खींची रहती है इस पे, वही एक्स वाई अनुप्रस्थ काट होती है। जैसे यहाँ पे एक सीधी ए बी रहेगी या एक्स वाई रहेगी या क ख ग रहेगा, अ ब रहेगा, ऐसे ही सीधी लाइन इसमें खींची है। इसके अनुसार हम देख लेंगे। उसके बाद इस पेज को ऐसे मोड़ लेंगे। इससे पहले आपको यह जानना भी जरूरी है कि यह किस प्रकार का भूमकीय मानचित्र है। यह क्षैतिज भूमकीय मानचित्र है या नत संस्तर वाला भूमकीय मानचित्र है या विषम विन्यास वाला भूमकीय मानचित्र है या वलित संस्तर वाला है या भ्रंशत्व वाला। तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसमें जो पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे कि यह संस्तर तल है और यह संस्तर है, तो यह समोच्च रेखा है। तो देख लेंगे कि जो समोच्च रेखा और संस्तर तल समान एक तरफ से जाएगी, जैसे यह एक्स वाई रेखा खींची रहेगी और इस रेखा पर यदि संस्तर तल ऐसे आ रहा है, यह समोच्च रेखा हो गई, यह समोच्च रेखा। उसके बाद से ऐसे संस्तर तल आ गया, उसके बाद से ये एक संस्तर तल आ गया, इसके बीच में ऐसे एक फिर समोच्च रेखा आ गई। अगर इस प्रकार की है तो यह क्षैतिज भूमकीय मानचित्र कहलाएगा। यदि इसी के विपरीत यदि यह एक्स वाई रेखा हो गई, उसके बाद से यदि ऐसे एक संस्तर तल दूसरे संस्तर तल, अगर यह दोनों संस्तर तल को जब समोच्च रेखा काट रही है, ऐसे आएगी, ऐसे काट रही है। यदि समोच्च रेखा संस्तर तल को काट रही है तो इससे पता चलेगा कि हाँ, यह नत संस्तरों वाला भूमकीय मानचित्र है। उसके बाद से देखेंगे यहीं पे किस तरफ से पता करेंगे कि वलित संस्तरों वाला भूमकीय मानचित्र है। तो नत संस्तरों वाला एक ही प्रकार का भूमकीय मानचित्र था, ऐसे ही ऐसे। और इसमें देखेंगे वलित संस्तरों वाले में, तो वलित संस्तरों में यहाँ पे संस्तर विभिन्न प्रकार के होंगे। जैसे ये एक प्रकार के एक संस्तर हो गए
अब दूसरा समस्तर या तो इस तरफ से रहेगा या उसका आकार ऐसे रहेगा। इसमें विभिन्न प्रकार के समस्तर हो जाएंगे। उसके बाद से यह ऐसे समोच्च रेखा आएगी, ऐसे ही समोच्च रेखा आएगी जो कि इसको दो बिंदुओं पर काटेगी। इसमें हम इसके बिंदुओं के अनुसार ऐसे खाच कर यहाँ पर कोण को ज्ञात कर लेंगे। जो जितने अधिक की समोच्च रेखा होगी उधर से कम की तरफ ऐसे दिशा का निर्धारण करेंगे। और इसी प्रकार अगर विषम विन्यास को देखना है तो विषम विन्यास में हम यह एक्स वाई रेखा पे ऐसे जब समोच्च रेखा रहेगी उसके बाद से यह समस्तर तल हो गया, बीच में इसे समस्तर कहेंगे। उसके बाद से ये दूसरी समोच्च रेखा, ये समस्तर तल हो गया। अब इधर से एक अलग समस्तर तल, ये अलग समस्तर तल। अब इसको ये एक्स वाई जो समोच्च रेखा है यह समस्तर तल को काट रही है, तो यह न समस्तर वाला होगा, यह क्षैतिज समस्तर वाला, तो इसे कहेंगे विषम विन्यास समस्तर तल। यानी दोनों अलग अलग है, इसलिए इसे कहेंगे विषम विन्यास समस्तर तल। और इसी प्रकार देख सकते हैं कि किसे भ्रंशोत्तर समस्तर तल कहेंगे। तो भ्रंश तल को इसमें समस्तर तल जो ऐसे रहेगी और दूसरी समस्तर तल इसी के जस्ट थोड़ा सा नीचे खिसकी रहेगी, उसे भ्रंश समस्तर तल कहेंगे। वो ऐसे स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है भ्रंश समस्तर तल किसे कहेंगे। तो चलिए बताते हैं। इसमें हमारे पास है यह वलित समस्तर वाला भौमिकीय मानचित्र। आप देख सकते हैं, इसका बनाएंगे तो ऐसे पहले इसे मोड़ लिए, मोड़ने के बाद देखेंगे यह कितने इंच की है, तो यहाँ से 1 इंच ले लेंगे। उसके बाद से इसे नापेंगे, यहाँ पे यहाँ 0 से ले लेंगे। 0 के बाद से यहाँ पे देखेंगे कितने पे आ रहा है। या तो आप ऐसे लेकर ऐसे ही यहाँ पे खींच लेंगे, ऐसे यहाँ पे अपने बुक पे रख लेंगे, एक्स वाई डॉट लगा लेंगे, एक्स वाई डॉट लगा लिए। उसके बाद से इसे खींच लेंगे सीधी रेखा। इसे सीधी रेखा खींचने के बाद से आपको देखेंगे इसमें डॉट डॉट रहेगा, जो समोच्च रेखा रहेगी। ये डॉट डॉट जो इसमें दिख रहा है, नजदीक से लाकर दिखा दे रहे हैं आपको। इसमें डॉट डॉट जो लाइन दिख रही है, इसमें ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रही है जो इस तल को काट रही है, इसी के अनुसार आपको वहाँ पे टिक लगाना है। उसके बाद से समतल तल के लिए भी ये जो सीधी रेखा है जो डॉट डॉट नहीं है, यह समतल तल है, इसके लिए भी आपको उसी के अनुसार डॉट लगाना है। पहले तो हम इस डॉट डॉट लाइन जो समोच्च रेखा है इसके लिए यहाँ पर डॉटेड लाइन लगाएंगे। ऐसे रखकर डॉटेड लाइन लगा ले रहे हैं। यहाँ पर जहाँ यहाँ काट रही है वहाँ वहाँ डॉटेड लाइन यहाँ ऐसे लगा दे रहे हैं। इस प्रकार यहाँ जहाँ जहाँ काट रही है यह समोच्च रेखा, वहाँ वहाँ डॉट डॉट लाइन लगा लिए। उसके बाद से ये देखेंगे कि कितने कितने अंक वाली यहाँ समोच्च रेखा काटी है। तो यहाँ पे 600 वाली काटी है, यहाँ 600 लिख लेंगे। यहाँ पे इसके नीचे काटी है, आगे जाकर फिर दोबारा यही ऊपर से आई है तो ये भी 600 वाली ही हो गई। उसके बाद से आगे यहाँ पे 700 वाली काटी है, जस्ट थोड़ा सा गई है इधर। 700 वाली दोनों जगह पे काटी है तो 700 वाली हो जाएगी। उसके बाद से यहाँ पे काटी है फिर 600 वाली, तो यहाँ पे 600 वाली हो जाएगी। देन उसके बाद 500 वाली काटी है तो 500 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे 500 फिर 600 काटी है, उसके बाद 700 काटी है, उसके बाद 800 काटी है, उसके बाद से जो ये है ये 900 काटी है। तो ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पे 500 फिर दोबारा हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ये 700, उसके बाद 800।
इस प्रकार से ये काटी है। अब इसको निकालेंगे किस प्रकार से, तो यहाँ पे दिया रहा है इसका मापन कि कितने है, तो इसको इंची से नाप लेंगे कितना है। 0 से देख रहे हैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आ रहा है, 0 से 2 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1000 है, इसमें 1000 मीटर यानी 2 सेंटीमीटर आया। तो 2 सेंटीमीटर यानी जैसे नापेंगे तो 5, 10, 15, 20, तो 20 सेंटीमीटर होगा। तो 20 सेंटीमीटर से यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे 2 पचे 10, 1 0 उतार देंगे, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 50 आया है। तो 2 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे 2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 50 मीटर बता रहा है। तो 2 मिलीमीटर बराबर 100 मीटर बताएगा। इस प्रकार इस इंची से मिलीमीटर से नाप कर यहाँ पे डैश लगा लेंगे, ऐसे इंची रख लेंगे। उसके बाद से मिलीमीटर से नापेंगे, उसके बाद मिलीमीटर से यहाँ पे डैश डैश लगाकर 2-2 मिलीमीटर पे 2-2 मिलीमीटर पे ऐसे डैश लगा लेंगे। इसके अनुसार नाप कर जितने के इसमें है, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 200, इसी प्रकार 200, ये 300, ये 400 लिख लेंगे, इसे 600 लिख लेंगे, ये 700-800 लिख लेंगे। इसी प्रकार जितने की है उतने लिख लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे इधर भी उसी प्रकार डैश डैश लगा लेंगे। आप इंची से ही नाप कर लगाइएगा, हम ऐसे ही इस पे डॉट डॉट लगा दे रहे हैं। उसके बाद से ये वैल्यू यहाँ पे 200, 400, यहाँ पे 600, यहाँ पे 800 कर दे रहे हैं। ठीक, आपको जो भी करना है इंची से ही करना है, क्योंकि इंची से नहीं करेंगे तो इधर उधर गड़बड़ हो जाएगा। तो आप इंची से करिएगा। उसके बाद से ये जो 600, 700, 800 है, इसके अनुसार यहाँ पे सिधाई में ऊपर डैश लगा लीजिएगा। फिर 700 है तो 700 के पास यहाँ पे लगा लेंगे। उसके बाद से 600 है तो 600 के पास लगाएंगे। 500 है तो 500 देखेंगे यहाँ पे है तो 500 इसके नीचे लगाएंगे। यहाँ पे फिर 500 आया है तो 500 के पास ही लगाएंगे। 600 है तो 600 के पास, दोबारा यहाँ पे 700 है, 600 थे तो 600 के पास, 700 है तो 700 के पास लगाएंगे। उसके बाद से 800 है तो 800 के पास, 900 रहेगा तो 900 के पास ऐसे लगाएंगे। उसके बाद से ऐसे ही खींच देंगे। यहाँ 600 है तो थोड़ा सा 600 से ऊपर से खींचेंगे, ऐसे ही खींचेंगे 600 के पास 600 ही। उसके बाद से 700 है तो ऊपर थोड़ा ले जाएंगे, ऊपर 700 है तो थोड़ा सा ऊपर पड़े उठाएंगे। फिर कम है उससे वैल्यू नीचे की तरफ, फिर 500 पे लाएंगे। फिर 500 500 है, दोनों कम है वैल्यू, ऐसे बनाएंगे। फिर ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद से ऐसे ऐसे ऊपर भूमि के मानचित्र ऐसे खींच देंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सा समतल तल को 2 बार समोच्च रेखा काट रही है। उसके अनुसार यहाँ पे एक लंबी रेखा खींचकर उसके बाद से उसको दिशा देंगे। जैसे कि यह समतल तल हो गया, इसको कौन सी समोच्च रेखा 2 बार काट रही है। ऐसे जब 2 बार काटेगी तो ऐसे एक बना लेंगे, और दूसरी जब काटेगी इस प्रकार तो उसके लिए भी एक सीधी, इसी को इसको मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच लेंगे, और दोनों को इस प्रकार इस पे नापेंगे। जो ये अनुप्रस्थ काट लंबी XY रेखा है, उसके बाद से दिशा का देख लेंगे। यदि ये 500 की है, ये 600 की है, तो 600 के बाद इधर दिशा दे देंगे। उसके बाद से कोण को नापेंगे, तो कोण को नापने के लिए इससे नापेंगे इसके दूरी कितना पड़ रही है। तो उसके बाद से इसकी दूरी के अनुसार ऐसे नाप लेंगे। यदि 1 सेंटीमीटर पड़ रही है तो ऐसे 1 सेंटीमीटर नाप लेंगे। उसके बाद से 1 मिलीमीटर जिस दिशा में रहेगा उस दिशा में, यहाँ से 1 मिलीमीटर यहाँ दे देंगे, ऐसे खींच लेंगे इधर, और इसी के नाप से ऐसे इंची रख कर इस प्रकार से ऐसे इसी को खींच देना है। उसके बाद से इसके ऊपर ऐसे इंची रखेंगे, देन ऐसे खींच देंगे। उसके बाद से ये कोण निकल जाएगा। कोण को चांदा से नाप लेंगे, चांदा से कितना कोण आया है।
आप चांदा से इस प्रकार का अक्षर नाप सकते हैं। देख लेंगे कि कितने कोड आया है। यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है 10, 20, 30, 40, 40 आया है। इसमें यदि आप नाप कर रहे हैं तो आपका सटीक आएगा। उसके बाद से यहाँ पे आप कहीं भी इसमें रख कर उसका कोड बना सकते हैं। इस प्रकार से आप कहीं भी रखेंगे और कोड बना सकते हैं 40 का। ये मेन सीध लाइन पर रखेंगे। उसके बाद से जहाँ 40 आएगा, यहाँ पे 40 आ रहा है तो 40 के यहाँ बिंदी लगा लेंगे। उसके बाद से ऐसे सीधी लाइन खींच देंगे, 40 डिग्री का कोण बन जाएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, इसमें जो बताए थे 70 तल कहाँ कहाँ काट रही है उसके लिए यहाँ पे खास लेंगे। ऐसे रखकर इसे 70 तल के लिए भी खास लेंगे। ऐसे जहां जहां काट रही है वहां वहां ऐसे 70 तल के लिए भी खास लेंगे। उसके बाद इस 70 तल को ऊपर शिफ्ट कर देंगे इसी के अनुसार। जैसे यहाँ पे आई है तो यहाँ पे खास लेंगे, यहाँ पे सीधे 90 डिग्री पे। जैसे जैसे आई है वैसे वैसे 90 डिग्री पे ऐसे खास लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें अब चांदा का काम लगेगा। अब एक बस इंची का काम लगेगा और इस प्रकार की एक इंची लेंगे। उसके बाद से इसे क्या करेंगे, तो ये जो आपको दिख रहा है ज्यादा नंबर वाला, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से 1 से 9 तक है। इधर सेंटीमीटर में दिया है 1 से 12 सेंटीमीटर तक। ये इंची दिया है तो इंची वाले की तरफ से हम इस पे रखेंगे। यहाँ पे ऐसे इंची वाले मुंह इस पे रहेगा। इस प्रकार से यहाँ रख लिए। उसके बाद से यहाँ इंची लगाएंगे। इंची लगाने के बाद से अब जो इसे रखे थे इसे मूव कर सकते हैं। जहां ले जाना चाहें वहां ले जा सकते हैं। वहां ले जाकर ऐसे खींच सकते हैं। एक ऐसे खींच लिए, एक ऐसे खींच दिए। अब खींचना है तब हम इसे उसके बाद से आप इस इंजन को ऐसे रख लेंगे। उसके बाद से जो ये वाली इंजन है इसके ये जो पीछे वाला कॉर्नर है इस कॉर्नर को इसके इंजन से मिलाएंगे। ये जो पीछे का कॉर्नर है यहाँ पे रख लेंगे। इस कोड जहाँ खत्म हो रहा है यहाँ पे इस इंजन को। उसके बाद से ये पीछे वाले कॉर्नर है इसका, इससे मिलाएंगे। उसके बाद से यहाँ नाप लेंगे इसके पास। हम नापने के बाद से यहाँ इंजन को फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद से इसे मूव कर सकते हैं। यहाँ पर मूव करेंगे और यहीं पे वैसे ही खींचेंगे। जैसे उधर खींचे थे वैसे इधर भी खींचेंगे। जितने भी शस्त्र है उन शस्त्र तल के लिए ऐसे खींच लेंगे। यह खींचते समय यह ध्यान देंगे कि किस तरफ से कौन सा कोड है, उसके अनुसार ही दिशा को हम खींचेंगे। हम एक कोड बनाए हैं उसी में बता दिए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कितने कोड बनाने थे। ये वाली शस्त्र वाला है, इसमें हमें 3 कोड बनाने थे। एक कोड यहाँ पे निकलता है, एक कोड यहाँ पे निकलता है, एक कोड यहाँ पे, एक कोड यहाँ पे। आप इसमें 4 कोड बना सकते थे। ठीक, आप चारों का दिशा भी आप देख सकते थे। एक कोड को इधर जिधर से रहेगा वैल्यू को बताए थे, जिधर अधिक रहेगा अधिक से कम की तरफ, अधिक से कम की तरफ अपना वैल्यू भी देकर बना सकते हैं। उसके बाद से आप यहाँ पे कहीं भी अपना कोण का निर्धारण कर सकते हैं, रख सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी से भी कोण को अपने चार को रख कर जिस दिशा में रहेगा उस दिशा में खींच सकते हैं। पूर्व रहेगा पूर्व की तरफ, पश्चिम रहेगा पश्चिम की तरफ। उसके बाद से इन सभी संस्तरों को इसी के अनुसार बैठाएंगे, अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद से आपको भौमिकीय मानचित्र लिखना रहेगा। भौमिकीय मानचित्र लिखने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे ये तो जैसे हो गया। उसके बाद से भौमिकीय मानचित्र लिखेंगे। प्रस्तुत अनुप्रस्थ काट और
प्रस्तुत अनुप्रस्थ काट और भौमिकीय मानचित्र को देखने से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह वलित संस्तरों वाला भौमिकीय मानचित्र है। इसमें नदी की दिशा पूर्व से पश्चिम की तरफ है। उसके बाद से लिख लेंगे जिस प्रकार से इसमें जो दिया है कि यह ABCD में दिया रहेगा कि संस्तर कौन सा संस्तर सबसे पुराना है, कौन सा संस्तर सबसे नवीन है, तो उसको बता देंगे कि यह सबसे नवीन संस्तर है, यह सबसे पुराना है तथा शेष संस्तर इस संस्तरों के बीच वाला संस्तर है। इसी प्रकार से इसका भौमिकीय मानचित्र का विवरण कर देंगे। धन्यवाद।